हेलो गेमर्स। यहाँ पे गेमर्स तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये है अभी मिसलेनियस। तो हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सब तुम लोगों के। मैं नाम है अभिज्ञान, वेलकम बैक टू अगेन इन आवर चैनल अभी मिसलेनियस के ऊपर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लक्ष्य चौधरी भाई की वीडियो, लक्ष्य भाई की वीडियो माफ़ करना, कॉपीराइट मत डालना। हाँ, तो लक्ष्य भाई की वीडियो एंड देखते हैं कि भाई की वीडियो कैसी है। आओ मिलके देखते हैं। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी इंडियंस का जीरो सिविक सेंस वाला बिहेवियर इन फॉरेन लैंड, लेकिन मैं अच्छा भूल गया था कि विदेश की बात तो बाद में है, इनका खुद के देश में ही कोई जिम्मेदारी वाला बिहेवियर नहीं अच्छा, है। ऐसा ये क्या है ये सड़क का। बिहार में नई ताजी ताजी सड़क बना के ठेकेदार अपने घर निकला ही था, इतने में ही लोग अपने घर से निकल लिए, बाल्टी तसला लेके वो गीली सड़क को भर भर के अपने घर ले गए। घर की देखो भाई, कुछ हो ना हो, अगर अपना काम बढ़ता तो भाड़ में जाए जनता। वैसे ये स्टोरी बिहार की है। मैं अभी चुटकुले मारने वाला था कि भाई ये तो पक्का बिहार हो, ये सही में बिहार है। वाह, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। दीवार तो बना ही लेंगे, सड़क का क्या है, हम कौन सा मर्सिडीज में चले हैं भाई, हम तो पैदल चले, कच्ची पे ही चल लेंगे। और 100 साल से भी तो नहीं थी, मेरे पूरे जीवन काल में भी तो सड़क नहीं थी। एक बार ये सारा रोडी बजरपुर सा सिमट सा सड़क का हमारे घर बनने के ही काम आ जाएगा, क्या हो जाएगा। क्या हो सड़क तो हर जाएगा? साल बने, घर तो एक बार ही बने। कुंभ के मेले के टाइम ये तो वीडियोस ट्रेन काफी के वायरल अंदर हुई घुस थी रहे भाई। हैं भाई। जनरल डब्बा छोड़ो, स्लीपर छोड़ो, इंजन एसी कंपार्टमेंट में लोग घुस गए हैं, बिना टिकट वाले भीड़, मतलब घुसे जा रहे हैं भाई। जिसको जहां अगर एक पैर रखने की भी जगह मिल रही है उसमें घुस जा रहा है। मतलब आप कितने अनएजुकेटेड, कितने अनअवेयर हो सकते हो कि आप ट्रेन के इंजन में बैठ के ट्रेवल करना चाह रहे हो। अमेरिका क्या कहता था? और ये चीज इंडिया के लिए बहुत रेयर या अनएक्सपेक्टेड। अरे म्यूट हो गया, सॉरी, थोड़ा सा करेंगे। अमेरिका क्या कहता था? अरे भाई जीजी मूवमेंट है भाई। गंवार है कि उनके लिए रोजगार है, मतलब उनके लिए बेयर मिनिमम है, बहुत ही नॉर्मल है कि ट्रेन के साथ ही तो लगे इंजन भी। इंजन में जगह है तो जगह है तो घुस जाओ, जगह का मतलब तो घुस जाओ भाई। ट्रेन के साथ ही तो चले है ना इंजन भी, है ना। उसमें अकेला पायलट बैठ के क्या करेगा भाई, है जब 4 लोगों की जगह है वहां। और कंपनी दे देंगे पायलट को, अगर पायलट थक जाए तो हम भी। ओके भाई साहब तुम हमें बिठाइए भी ना, हम क्या तुझे बिठाने को कह रहे, 2 आदमी खड़े होकर चले जाएंगे, तेरा क्या चला जाएगा मेरे भाई। पेपर है मेरा कल सुबह, बहुत सारी ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन। मेरे को सॉरी, और एक बार इंटरप्शन, मेरे को एक रील देखी थी मैंने, जिसमें एक बंदा, मतलब उसका मतलब वो किसका तो एक एग्जाम था उसका भाई, पाकिस्तान में पढ़ा है। तुम लोगों ने भी देखी होगी भाई। कोई ना, आगे बढ़ते हैं। इनका डेली का यही रूटीन है। और बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसमें लोग ट्रेन के वॉशरूम में भी बैठ के ट्रेवल करते हैं, और उनके लिए बिना वो टिकट normal है। मतलब अगर तुम उन्हें मना करोगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे वो कि कैसा मना कर रहा, कैसा मना कर रहा, तेरा आपका कुछ जा बाप की संपत्ति है भाई, बाप की संपत्ति। या है। क्योंकि दिक्कत तो उसको होगी ना जिसने रिजर्वेशन किया हो, जो पहले से अपने कंफर्ट का सोचता हो। इनके ट्रेवल करने का मतलब ये है कि अगर हवाई जहाज के टायर के पास भी कहीं लटकने की जगह हो ना, तो ये लटक के भी चले जाएंगे, वो तुम इनके ऊपर छोड़ दो। तो ट्रेन का वॉशरूम तो भाई फिर भी बहुत कंफर्टेबल जगह है, वहां पिछवाड़ा टिक तो रहा कम से कम। You have a question? Is it true that Indian people in India they don't wear deodorant? दिक्कत सबसे बड़ी ना, नहीं, थोड़ा प्रोसेस करने दो। वेट, What the hell is this? क्या ये घर पे रखने के, ये सजाने के लिए नहीं रखा है मैंने। मैं भी इंडियन हूँ। ट्रू है कि इंडियंस डिओड्रेंट नहीं मारते, तुम लोगों को धोना आता है। बात करते हैं ये लोग। कोई ना, आगे बढ़ते हैं। डियो यूज नहीं करते, परफ्यूम यूज नहीं करते, तो बोलेंगे अबे हम रोज सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, तुझे क्या पता। भाई सुबह 4 बजे उठने की बात ही नहीं हो रही थी। फिर वही इलॉजिकल डिफेंस, जैसे आपके जूते इंप्रेशन डालते हैं ना, वैसे ही आपका परफ्यूम, आपकी फ्रेग्रेंस फर्स्ट इंप्रेशन डालती है। मेरे को लग रहा है ऐड आने वाला है। कंपनी मेरे को सही में लग क्लीन एंड फ्रेश पोजीशन अप टू 3 फीट। अब कोई विदेशी ब्लॉगर इंडिया कोई ना, वहां पे आपको कोई ना लक्ष्य भाई, मैंने अपना कर अबे लिया। हमारे पास ओके, ठीक है, यही 2 रिकॉर्ड कर लेते हैं वर्ल्ड। आगे थोड़ा पीछे। और जब कोई फॉरेनर इंडिया आके सब रिकॉर्ड कर लेता है वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेट पे, इनको ये सब चीजों को लेके क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इनके यही 2-3 घिसे पिटे कमबैक है कि तेरी माँ बहन की तरह ओनली फैंस थोड़ी चला रहे हैं। अबे हमारे पास कल्चर है, संस्कृति है हमारे पास। सबसे कल्चर को तुम कहीं नहीं जाओगे आजकल लोग ना। तुम मेरी एक बात देखो, मतलब आजकल लोग अपने कल्चर के लिए इतना मतलब डिफेंसिव हो गए हैं। मतलब अगर कोई कुछ छोटी सी बात बोल दी, ये अपने दिल पे ले लेते हैं यार। आई नो कि एक रिलीजियस्ट
भाड़ में जाने दो इंग्लिश। रिलीजन से प्यार करना अच्छा होता है, लेकिन इतना प्यार करना, धर्म एक तरफ है, लेकिन ये जो धर्म के नाम पे अंधभक्ति ये लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुरानी, लेकिन कहाँ है वो संस्कृति आज की डेट में? संस्कृति किधर हो तुम? देखो लक्ष्य भाई, पूरी ऐड देखी है मैंने। हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने जोट में मेरा नाम संस्कृति है। स्टे किया था। बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है, इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत कैब क्यों रोक दी? वेट अ मिनट, मैंने थोड़ा सुना नहीं होगा ये। पुरानी, लेकिन कहाँ है वो संस्कृति आज की डेट में? संस्कृति किधर हो तुम? हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने जोट में स्टे किया था। बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है, इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है। गोवा में होगी शायद वो संस्कृति जहाँ पे इसी देश के टैक्सी ड्राइवर इसी देश के टूरिस्ट को कुत्तों की तरह मारते हैं। टैक्सी माफिया चलता है, बीच माफिया चलता है, क्लब माफिया चलता है। क्यों क्यों? मैं अभी तक गोवा नहीं गया हूँ, लेकिन इसके बाद गोवा का टूरिज्म कम होने वाला है भाई। यहाँ छुपी है देश की संस्कृति, जहाँ पे हिंदी बोलने में चांटे बजते हैं। पहले तो इस अब अभी वो जो नहीं चल रहा, मतलब जो भी महाराष्ट्र या ऐसे कहीं से भी देख रहा है जहाँ पे लैंग्वेज का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हमारे मतलब मैंने थिंग नोटिस की। अभी देखो, मैं उड़ीसा में रहता हूँ, ठीक है। अभी अगर कोई समवन, अभी चलो मेरे यहाँ पे, अभी मैं 10th में हूँ। देखो साली, इसलिए गेमिंग वीडियो नहीं आ रही। ओके, बैक टू कंटेंट। अभी मैं 10th में हूँ, तो फॉर सम रीजंस अगर मैं किसी और जगह पे जाऊँ, मतलब काइंड ऑफ महाराष्ट्र, या फिर अभी महाराष्ट्र में ही चल रहा है, या फिर बंगाल, उधर नहीं, इतना नहीं है, बट आई गेस हाँ। लेकिन महाराष्ट्र पे जो अभी पॉइंट है ना, वो हिंदी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोई ऑपरेस नहीं कर रहा है तुम लोगों को, लेकिन हिंदी को रखो, क्योंकि अभी देखो, हमारा अगर मेरे पापा का कभी ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे महाराष्ट्र, वो जाते हैं, तो ये थोड़ी है कि मेरे को मराठी आएगी। अभी मेरा 10th का बोर्ड है, तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं चला गया उधर, देन उसके बाद क्योंकि अभी चलो मेरे को हिंदी आती है, उड़िया आता है, मैं कर लूँगा। लेकिन अगर वहाँ पे हिंदी होगी ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे? संस्कृत नहीं ली है मैंने, और संस्कृत आई गेस हर जगह पे नहीं होते। अगर मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, कोई ना, जो भी है। के लिए पहले मैं 20 भाषा सीखूं कि कोई अनपढ़ गंवार मेरे सर ना पड़ जाए। कल कोई मोटा मोटी स्टेट की 20 भाषा सीखूंगा, फिर कोई ट्राइब आ जाएंगी नहीं अपने अपने गांव की भाषा ले गए कि अब ये सी 150-200 भाषा। फिर वो कहीं हाईवे पे गाड़ी रोक रोक के पिट्टा करेंगे लोगों को कि ये टोल हमारे गाँव की जमीन पे बनाओ, हमारी ये वाली भाषा बोल दो, ऐसे बात कर हमारे साथ। गूंगे ना पीटने लगे इस देश में लोगों को थोड़े टाइम बाद कि तुम बोल भी क्यों रहे हो। साइन लैंग्वेज तुम साइन लैंग्वेज में बात करो, वरना तुमको पीट डालेंगे। क्यों नहीं यूज करते तुम? साइन लैंग्वेज में बात करो, ये हमारी कम्युनिटी की भाषा है। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡम। रुको भाई, मैं एक बार ना अपना जो लैंग्वेज का ये लोग कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र क्या बोल रहा हूँ, पूरा साउथ इंडिया का वैसा ही हाल है। बहुत नहीं, अगर ग्राउंड बेस पे देखें तो लोग समझ जाते हैं। अगर कुछ लोगों का होता है कि भाई मेरी भाषा है, मेरी भाषा, तो उनका नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह वही हो रहा है, ये कुछ ही केसेस हैं एंड कुछ ही जगह पे हो रहा है, और उनके बेसिस पे सबको ब्लेम करना अच्छा नहीं होता। बट एक कॉमन लैंग्वेज रखो। देखो, इंग्लिश को कॉमन बना लो तुम लोग, हिंदी भाड़ में जाए। हमारी जो आधुनिक, चलो जान दो, आधुनिक मेरी हिंदी खराब है फॉर सम रीजंस, मेरे को नहीं पता। हमारा जो पास्ट में जो लैंग्वेज था, उसको भाड़ में जाने दो। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स बंद करो। ये लैंग्वेज, धर्म, ये सब में देश को मत तोड़ो यार। ये थोड़ा, यू आर द यूथ्स मैन, इस चीज़ में मत पड़ो। और तुम्हारे अगर पेरेंट्स को कभी लगता है कि भाई हमारी लैंग्वेज है, तो उनको थोड़ा समझाओ कि हमारी लैंग्वेज हमारी में है,
लेकिन अगर कोई बाहर से आएगा तो उनको तो नहीं आती भाई। अब तो ऐसा कोई स्कूल भी नहीं है कि भाई हर जगह हर लैंग्वेज सिखा रहा है, और हर किसी को नहीं सीखना होता। अंडरस्टैंड यार। सारा काम छोड़ दे रहा हूं। आप मुझे बताओ, मुझे इस देश में टोटल कितनी भाषाएं सीखनी है घूमने के लिए, सेफ रहने के लिए? 28। प्लीज। नहीं, मैं दोबारा नर्सरी में एडमिशन लेके सीख लूंगा। लंबी जिंदगी जीनी है ना मुझे, नहीं तो क्या फायदा होगा मेरा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने का? कोई लो टेस्ट वाला गली नुक्कड़ का नेता लैंग्वेज प्राउड में मुझे कुत्ते की मौत मार देगा, और लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। ओनली हित्ती नो अदर लैंग्वेज, गुड डेथ पेनल्टी। प्राउड ऑफ यू अंकल जी, प्राउड ऑफ यू। कितने डाउन टू अर्थ है आप। नहीं सुन नेता लैंग्वेज प्राउड में मुझे कुत्ते की मौत मार देगा, और लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। ओनली हित्ती नो अदर लैंग्वेज, गुड डेथ पेनल्टी। ये ना मैंने मेरे को क्या लग रहा है पता है, मतलब जो अभी वो हमारे AI, उनका नाम क्या था वैसे, उनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन भाई उनका एक जो लैंग्वेज के ऊपर नहीं आता कि तेरे को कन्नड़ तो नहीं आती होगी, तेरे को बिहार नहीं आती, लेकिन ये हमारे AI भाई वो सब मराठी येत नाही याला मारो भाऊ मला मराठी येते ना काय झालं भाऊ काय झालं शिट यार ये गलती हो गई यार एक मिनट तुझे कन्नಡ तो बिल्कुल नहीं आती होगी ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್ ಹೌದೇ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು बोल दिया। ये वही एक्टिंग है, देखो जी ऐसे कर नहीं कर रही है लक्ष्य भाई। ओनली हित्ती नो अदर लैंग्वेज, गुड डेथ पेनल्टी। ये वही एक्टिंग है। अगर मैं सही हूँ तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। गुजरात टूरिस्ट टू पते स्पार्क्स सिविक सेंस डिबेट। गुजरात टूरिस्ट टू पते स्पार्क्स, पते नाम है उसका, ओके, सिविक सेंस। प्राउड ऑफ यू अंकल जी, प्राउड ऑफ यू। कितने डाउन टू अर्थ हैं आप। लेकिन ये सब अपने घर करिए ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। नीचे बैठ के खाने में क्या ही दिक्कत है? हाइजीन, सिविक सेंस, क्यों करने हैं सब ड्रामे उस जगह जो और भी लोग। आई अंडरस्टैंड, बट अगर देखो तुम ये घर पे कर रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा। तुम अपनी कहीं फैमिली के घर, किसी के घर गए हो, या फिर चलो कुछ जगह पे चल जाता है। अभी अगर मैं अपने कज़न के घर पे जाऊँ तो उधर मेरे को अपने घर से थोड़े से कम, बट मतलब मैं अपने घर में जितना पूरा पागलबंदी करता हूँ उधर थोड़ा उससे कम करूँगा, या फिर नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम कहीं बाहर जाते हो, इन कहीं भी लोगों के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाओ, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि एट दी एंड वही लास्ट करेगा तुम्हारा। तुम ये अंकल कुछ नहीं बोल रहे, ये बंदा, ये मैं सच बोलूँ, इनको बस वायरल होना है, क्योंकि आजकल कुछ अंट-पंट सी चीज़ें तुम कर लो, तुम वायरल जाते हो। मैंने वो देखा है। अगर कोई किसी को, मतलब देखो अभी ये देख लिया तो इनको कुछ लोग ऐसे फॉरवर्ड करेंगे कि देखो भाई ये गुजराती बंदा ये ऐसा बोल रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड चला गया भाई वो। तो भाई वही है अब बात, कि तुम अगर अभी ना ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर तुम लोग ठीक हो जाओगे। कोई भी अजीब सी चीज़ें मत प्रमोट करो अगर तुम्हारा दिल मना करता है कि नहीं। अगर तुम्हारा दिल हाँ भी बोलता है तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ऐसे इंडियंस कर रहे हैं कि इंडियंस जाके, मैंने आई गेस लक्ष्य भाई की उससे पहले भी वीडियो देखी थी, लक्ष्य भाई की थी या फिर किसकी थी नहीं पता। कोई बंदा, वो एक स्विमिंग पूल नहीं है, वो जो फव्वारों में ऐसा नहीं होता फाउंटेन्स, उसके अंदर नहा रहा है। उसको नहीं पता कि फव्वारे में नहीं नहाते, उसको सब पता है, उसको बस वायरल होना है। तो अब थोड़ा डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या दिखाना है लोगों को, मतलब तुम्हें क्या देखना है। आई मीन ओके, तुम अगर ठीक हो जाओगे तो ये इंडिया ठीक हो जाएगा। कुछ भी अंट पंट शंट रील वायरल मत करो। लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ये सब तो छोड़ो, कम से कम शर्म तो आती होगी ना, है? इतना भी स्टैंड आउट नहीं करना था। और ये कोई ऐसे ही रैंडम गुज्जू अंकल नहीं है। ये देखो, मैं इनको नहीं बोलूंगा, बड़े होंगे मेरे से, लेकिन अगर तुम अभी देखो, इनको क्या है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को वायरल होना है, कुछ भी करो। बाहर की जनता ये सब इतनी, मेरे को नहीं पता बाहर का इतना, बट बीइंग अ इंडियन मैं इन सबको क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। अंकल आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक एक्टर हैं गुजराती फिल्म्स के, लेकिन क्या फायदा व्हेन यू कांट इवन एक्ट लाइक एन अडल्ट। सॉरी, ये एक्टर
लाइक अ सीनियर सिटीजन। ये सारी मैच्योरिटी क्या मेट्रो में अपनी सीट मांगते हुए ही आती है सबसे ज्यादा। बेटे दिस सीट इज फॉर सीनियर सिटीजन, प्लीज खड़े हो जाओ। एयरपोर्ट की धरती पे ही पोहे खाए जा रहे हैं। पब्लिक प्लेस देखा नहीं, घर से 2-4 कदम बाहर निकलते ही अचार फाफड़े खोल दो, बस में खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कि बैठ के अच्छे उधर कैफेज होते हैं भाई, एयरपोर्ट है वो, क्या कर रहे हो, एक्टर हो तुम। खोल दो, ट्रेन में खोल दो, फ्लाइट के बीच में खोल दो, जहां जगह मिले वहां नाचना शुरू कर दो। हाँ ये देखा है मैंने। भाई जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। ना लोकल लॉज की कदर है, ना अपनी इज्जत की कदर है। अजी प्राउड इंडियन भाई साहब, प्राउड इन बात बात पे जी, हर ओकेशन पे ये भी चलेगा, ये भी फॉर सम एक्सटेंट ये सेलिब्रेट कर रहे। ये मैं नहीं बोलूँगा कि हर जगह करना चाहिए, बट ऐसे कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर देखो रील्स बनाते, रील्स पे लोग नाच लेते हैं, या ये न, अपना बस एक उनका ट्रेडिशन है गरबा, तो नो ऑफेंस करो, बट ऐसा करो कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये लाउड स्पीकर में कर रहे हैं, प्रॉब्लम इनकी यही है। नाच दे, हम तो बात बात पे नाच दें। और अगर मना भी करे ना, ये नहीं सुन रहे थे, मैंने आई गेस ऐसा ही कुछ था। ये ले ब्रैम्पटन के बीच का ही चौक ले, यही नाच नाच के दिखा देंगे हम। अरे तू कनाडा छोड़, तू ऑस्ट्रेलिया में नचा दे हमें। अरे तू यूके में नचा दे बीचम बीच। अरे तू थाईलैंड में नचा दे हमें नंगाले बीच पे। बाकी कोई साड़ा पैसे देगा आया है उसे एंजॉय करना। वो तुमने अगर ये पीछे वाला देखा होगा, ये देखो, ये जितने मेरे स्क्रीन यहाँ पे भी, यहाँ पे ओके ओके, तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, ये देखो, ये रोड के बीच में कर रहे हैं। क्यों? तुमने होटल लिया होगा, होटल के अंदर करो, अपने रूम के अंदर करो, क्यों परेशान करना है लोगों को। बीचम बीच। अरे तू थाईलैंड में नचा दे हमें नंगाले बीच पे। बाकी कोई साड़ा पैसे देगा आया है उसे एंजॉय करना। व्यू रहने दे, मेरा नंगा पेट देखेगा वो। और बता तू भाई साहब, मेरे को कुछ नहीं ढोल बोलना। नगाड़े बजाने हर ये वीडियो लक्ष्य भाई अनफिल्टर्ड है भाई, पूरा जो भी भाई एपिक एपिक। बात में चिल्लाना, ये तो जी ब्लड में है हमारे। हम तो ऊपर वाले को स्पीकर बजा बजा के याद करें। यार आप क्या बात कर रहे हो ओ भाई, प्राउड इंडियन सर जी। हल्ला गुल्ला विदाउट परमिशन इधर हो भी। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट ही भाई जिम्मेदार है। इनके ऊपर बहुत टैक्स लगता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उनको बैन करवा सकती है, लेकिन बस टैक्स मिलता है इसलिए करती है गवर्नमेंट। और ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी कांग्रेस नहीं, कोई भी आएगा वही करेगा। सभी को पैसा कमाना है, कोई खाली नहीं बैठा भाई, सभी को पैसे कमाना है। जैसे हम कमाना चाहते हैं, लेकिन हम बस व्यूज छाप रहे हैं, नेवर माइंड। पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन्हें। मैं बताता हूं तुम्हें, अभी तो इनका फेवरेट कंपटीटर पाकिस्तान बना हुआ है। हमसे तो वो छोटा बहुत पीछे है। इनका फेवरेट कंपटीशन वो हर चीज में हमें पाकिस्तान से कंपीट करना है, खुद को वहीं कंपेयर करेंगे। इनकी ये हालत आ जाएगी कि ये अफ्रीका की सबसे गरीब कंट्री चूज करेंगे थोड़े टाइम में खुद से कंपटीशन के लिए। वहां से वैलिडेशन लेनी पड़ेगी ना एक टाइम बाद। जब भी मैं ऐसे कहीं पे भी गुटखा थूका हुआ देखता हूँ ना, मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि किसी बेवकूफ ने यहाँ गुटखा थूक दिया। मैं सोचता हूँ यार, ये जो मूवी से पहले हमें इतने ऐड दिखाए गए कि गुटखा खाने से, जर्दा खाने से कैंसर हो जाता है, मैंने कहा झूठी था सब, नहीं होता भाई, नहीं होता। काश हो जाया करता। और जो लोग इतने अल्फा मेल कैसे बने, लड़की कैसे पटाएं, अमीर कैसे हो जाए वाले खोखले कोर्स बेचते हैं ना भाई, मेरी आप लोगों से विनती है, मैं आप लोगों के साथ हो जाऊंगा। कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, इवन आपको प्रमोट करूंगा। प्लीज एक कोर्स बना दो कि पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करें, कैसे अपने आसपास सफाई रखें। बेसिकली एक सिविक सेंस पे कोर्स बना दो, मैं खुद प्रमोट करूंगा भाई। अगर 2 लोगों ने भी खरीद के उसे अप्लाई कर लिया। मैं भी कर रहा हूँ भाई, जो भी हो। अगर कोई इसमें किसको प्रमोट कर, नेवर माइंड। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की, अल्फा मेल। लड़की तो इन सब बाद में पटेगी गंदीलों से, ये पहले ठीक ही हो जाएं, इन्हें बेसिक एटिकेट्स ही आ जाएं। ईएमआई पे इनकी गाड़ियां आ गई, लाइसेंस रिश्वत दे के बनवा लिया। इसके अलावा वो रेस का पत्ता दापना सीख रखा है। मशीन है जी, स्टीयरिंग जहां को मोड़ोगे इतनी ज्यादा उसमें सीखने की कोई बात नहीं है। तो सड़क पे सीधी सीधी चलानी है। सब F1 रेसर है भाई। आ गई गाड़ियां, इससे ज्यादा ही ना कुछ नहीं सीखना। मैं घर से कैमरा लेके निकला था कहीं पर जाना था, मैंने सोचा अगले 2-3 घंटे मैं रोड पे रिकॉर्ड करूंगा ये चीज कि कितने लोग बेसिक रोड सेफ्टी रेगुलेशंस और जनरल अवेयरनेस वाली चीजें फॉलो करके चलते हैं। उसका रिजल्ट तुम्हारी तबीयत खुश कर देगा। You read that right. Create such high quality 3D. ये ऐड चल रहा है, तब तक मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ। मतलब ये जो लोग है ना, मतलब मैंने देखा है आजकल किसी के पास टाइम नहीं है भाई, हर कोई मरा पड़ा है, हर किसी को जल्दी जाना है। अभी ना लोग ना ये डरे हुए हैं कि मतलब अभी भी देखो, अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर देखो 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 लक्ष्य भाई के एग्जांपल देखो, ये बंदा पीछे रुक सकता है, देखो
लेफ्ट टर्न ब्लॉक सक्सेसफुली। नैरो पास एक्सप्रेसवे, एक पढ़नी वाला बड़ी गाड़ी पार्क कर दो। एक्सप्रेस वे ये काफी सेफ है, ओवरटेक करना है इसको। मैं रेनॉल्ट वालों का कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ये लोग ही फालतू है यार। अगर किसी को अपनी सेफ्टी या फिर गाड़ी चलाने का, गाड़ी से प्यार हो ना, उसका ये एक रेयर व्यू मिरर नहीं जाता। लेफ्ट अगेन, हाँ ओके। ब्रेजा ब्रो मेकिंग 2 lanes जाम। अच्छा अंदर घुस गया है। रियर व्यू मिरर विजिबिलिटी 1000%। वैगनर है भाई वो। इसके बाद ही तुरंत हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मेहंदीपुर बालाजी जाने का। तो वहां पे भी काफी भीड़ आती है, काफी श्रद्धालु आते हैं। हम लोग भी उधर 6 महीने में चले जाते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा फोकस करा है कि जो लोग हैं जो अंदर जाके अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, वो भगवान के घर के बाहर कितनी गलतियां करते हैं। नहीं एक मिनट, ये सारा कचरा नाली से निकाला है उन लोगों ने या फिर मैं नहीं समझ पा रहा। उधर गिरा पड़ा है और पानी ऐसे गिर के वो बर्बाद है, लेकिन ये सही थोड़ी है। इनसे बीमारी क्या होगी यार। हमारे यहाँ सही में बोलूं ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ निकालेंगे एक दिन में उड़ा लेंगे वो। स्मार्ट सिटी नहीं होता है। और कुछ जगह अगर बताऊं तो हाँ वो गंदी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े लोग तो थोड़े संस्कारी तो है भाई, जितने लोगों से मिला हूं। लेट्स सी। ये मंदिर का पास होगा ना कुछ बालाजी मैं सच बोलूं ना, अगर तुम बीएमसी वर्कर्स किसी को भी बुला लो, वो आके साफ कर लेंगे। क्यों है ये माथा खराब है लोगों का। जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, इनके बाहर का तो मैं क्या ही रिकॉर्ड करके दिखाता। पहले तो आधी जनता को पता ही है। उसके बाद भाई जिधर तुम मुंह करके घुमा लोगे, जिधर तुम्हारी आंख घूम जाएगी, वहीं पन्नी, कूड़ा, पान की पीक, जिसका जो सामान जहां पड़ा है, जो जैसे फैल गया फैला ही पड़ा है। मतलब सदियों से फैला हुआ। मेरे दादाजी ने भी देखा होगा वहां पड़ा हुआ ही, किसी ने पर उठाने का कष्ट नहीं करा। हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे अंदर सबको शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। उसी के बाहर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे कि सबसे ज्यादा कूड़ा, सबसे ज्यादा गंद वहीं मिलेगा। ऊपर वाला तो इनसे खुद परेशान होगा, वे यार ये क्यों आ जाते हैं भाई, फिर गंदा करेगा बाहर निकलते ही। अंदर इतना भला बनता है भाई, कितना प्रिटेंड करता है, बाहर जाते ही पन्नी फेंक देगा। पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह अवेलेबल। आपने सुना होगा सम जोक्स राइट देमसेल्व्स। पब्लिक वॉशरूम यही सामने है, लेकिन अगर उसमें चले जाएंगे तो देश साफ रह जाएगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी। चाहता तो एक सिविलाइज इंसान की तरह पब्लिक वॉशरूम यूज कर सकता था, लेकिन नहीं। इसका गंवारपना तो देखो। असल में गलती इसकी नहीं है, ये बेचारा अनपढ़ होगा और इनको पब्लिक वॉशरूम देखते ही लगता है कि 5 रुपए ले लेंगे यार, ये तो मुत्तन के भी 5 रुपए ले लेंगे अपना, यहीं बराबर से में झाड़ियों से में कर लो। 5 रुपए में अगर तुम्हारा देश साफ रह सकता है तो वो 5 रुपए वर्थ इट है भाई। 5 रुपए तुम अभी टॉफ़ी खरीद लो या फिर चिप्स खा लो, उसमें ख़त्म हो जाते हैं। वो इस बारे में सोचो ना यार, क्या तुम 5-10 रुपए में पकड़े बैठे हो। अब शौचालय का मतलब इनके लिए कि 5-10 रुपए निकल जाएंगे जेब। ये शांति से अगने के 5-10 रुपए नहीं दे सकते, ये देश पे मूत देंगे भाई। इनकी कोई झाड़ियों में मूतते एमजी की फोटो लेकर वायरल करते, उससे ज्यादा वैल्यू इनके लिए 5 रुपए की है। खींच ले तुरंगी फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए नहीं दूं, लेकिन ना पब्लिक वॉशरूम में नहीं जाऊं। तो इनकी वजह से चाहे 10 महिलाओं को अपना रास्ता बदलना पड़ जाए, मूतेंगे सड़क पे ही। और सबसे ज्यादा मुझे लगे यार इन्हीं की किडनी कमजोर है। मैंने कभी कोई महिलाएं सड़क पे मूतती हुई नहीं देखी। आता तो उनको भी इतना ही होगा, लेकिन पब्लिक वॉशरूम में करेंगी, कहीं पेट्रोल पंप रेस्टोरेंट में जाया करेगी, अपने घर ही जाए मोस्टली सब। लड़कियों ने सिविक सेंस सीख लिया है, सही में बोलूं। ठीक है, लड़के तो भाई लड़के लौंडे कोई ना आगे करी जाएंगे। सारी सड़क पर लाइन से हमेशा विश्व गुरु का मर्दी मूतता देखा मैंने, क्योंकि हमने तो कोई विदेश में भी आदमी नहीं मूतता देखा ऐसे। यही है अपनी स्टैंड गन सड़क पर चलाने का इतना शौक सबको। अब हमारा तो एवरेज साइज भी कम ही है, इतना क्या शौक है भाई, लुक के ही मूत लिया करो भीतर सुलभ शौचालय में।
मुंह सड़क पे दिया। जय मराठा। मराठों के नाम पे ये लोग कलंक है, मैं सच बोलूं। मराठा अगर होते ना, इनका गला काट के हाथ में दे देते इनके। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या ये इस बीच सड़क के ऊपर क्यों ना क्यों नहा रहे? ना सड़क झरना पे है लिए वहाँ तो पे। भाई अब ये चड्डी भी निकाल ही दो, इस निक्कर का क्यों क्या ना? है अब यार, इतना भी क्या ही छुपाना, अब तो भाइयों के सामने सारी शर्म खुली गई। और इन लोगों को मैं सच बोलूं ना, आजकल झरने में भी कोई नहीं नहाता यार, इतना गवार कोई नहीं है। अगर तुम कहीं भी बाहर जाते हो तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो। बी ऑथेंटिक मैन, नॉट लाइक अ छपरी। क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा देख लो क्या क्या होगा। ऐसा हर पल ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसा भाड़ में जाए लोगों। कभी कभार कुछ सोच लो, क्योंकि लोग कभी कुछ कुछ ऐसा सोचते हैं कि कौन सा पैराडॉक्स बना रहा हूँ मैं। लोगों के अंदर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाओ, यही मूल मंत्र है हमारा, कि अपना अच्छा इंप्रेशन बनाओ। अगर खराब करोगे तो बुरा होगा। सबसे ज्यादा आपत्ति होगी अगर एक लड़का लड़की, एक प्रेमी जोड़ा सड़क पे हाथ पकड़ के चल ले। अगर पार्क में एक लड़का लड़की बैठ के बात कर रहे हैं तो इनके हिसाब से कल्चर खराब। ऐसे ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा टोके हैं। कल्चर हाथ पकड़ने में खराब हो रहा है, लेकिन नंगे होने में संस्कृति खराब। लड़कियों की स्कर्ट बैन कर दो, मूवी में बिकिनी सीन बैन कर दो, मूवी में किसिंग। मूवी में इतने सारे, मतलब अभी मैं देख रहा था, इन्हीं की वीडियो है, आई गेस किसी की वीडियो पता नहीं। लग से भाई मारेंगे साले, तो कब से फॉलो कर रहा है कुछ पता नहीं तेरे को। ओके, तो हाँ, तो वो क्या हुआ ना, मतलब अभी मैंने देखा था, मतलब बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे चीज़ें। अभी एक गाना है ना, गुरु रंधावा का, अजूल। अजूल नहीं, उसके पहले वाला जो गाना आया था, ये नाम मेंशन हो गया होगा, तो उसके ऊपर ना मतलब पंजाब गवर्नमेंट नहीं, पंजाब के कोर्ट में, तो उसमें पूरा एक पूरा निकाल दिया है उन लोगों ने, पूरा केस फाइल कर दिया उनके ऊपर कि भाई ये वर्ड्स हमारी संस्कृति। गाना है वो। लेकिन मैं पंजाब के सपोर्ट में ही हूँ, क्योंकि देखो, अगर गाना भी हो, ऐसा मत करो। तुम्हें पता होता है यार। लेकिन फिर उसके बाद एक ये भी थिंकिंग आती है कि हमारा रिलीजन इतना छोटा भी नहीं है, भारत इतना कमज़ोर भी नहीं है अंदर से कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों से वो आगे बढ़ता है। कर दो, लड़का लड़की को स्कूल में अलग कर दो, को एजुकेशन स्कूल नहीं होने चाहिए, लेकिन इन्हें सड़क पर नंगा नाम दो, इन्हें मूत लेने दो सड़क पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उससे कोई कल्चर संस्कृति उससे सेव होती है उल्टी। दौड़ लेते हैं क्यों बे जीरो सिविक सेंस मैन। एयर रनवे इन बिहार। वो रनवे तक पहुंचा कैसे? बिहार में कैसी? ओके ओके, बस शांत हो जा। बिहार पायलट लाफ एंड कॉफ। अरे मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये जो पायलट था, इसको रील बनाने, ये पायलट ने बनाया? चलो नहीं बनाया होगा, पायलट हंस रहा था तो उसको पता है, कैसे पता चला? अगर ये पायलट ने बनाया है, तो वही फोन इसके मुंह पे फेंक के एक धक्का देके क्यों नहीं निकाला उसको? ऐसे 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 गुद्दी से पकड़ता। वो कोई भी एज का हो यार, ऐसे कोई अनपढ़ गवार नहीं होता। ऐसे अगर थोड़ा एज होता तो ऐसे हाथ से गुद्दी, ये नहीं, ठीक है? अगर ऐसे ऐसे पकड़ के लेके जाके सीधा बाथरूम में मारते, पुलिस को बुलाते, इसको अंदर करते पहले। भाई इन सारी जगह पे पुलिस की सिक्योरिटी क्यों नहीं है ज्यादा? पता नहीं यार, हमारे हर जगह पे सिक्योरिटी। कार में तुम बोलोगे मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, तुम आ जाओ, तुम खुद आके देख लो, हमारी हर एक जगह पे सिक्योरिटी बहुत है। फिर भी मैं नहीं बोलूंगा कि हर एक जगह पे है ना, मेरा ये बोलना अच्छा नहीं होगा। कुछ कुछ जगह पे तो अभी भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हर एक टूरिस्ट प्लेस के ऊपर अगर मिनिममली एक फोर्स, ज्यादा नहीं, 5 से 10 बंदे सिक्योरिटी में गड़े हों, ज्यादा दूर तक नहीं, विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में 5 जन, 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर की रेंज में, उस टूरिस्ट प्लेस के अंदर जितना बड़ा है उतने बंदे अगर हो जाए तो गवर्नमेंट, इट्स अ बेस्ट थिंग यू कैन डू।
इन गवारों को तो पकड़ो। आइए ना हमरा बिहार में। कहीं पायलट को सेफ्टी चेक से पहले इमरजेंसी में ही बोर्ड करते हुए पैसेंजर्स में ताऊ की वीडियो बनानी पड़ेगी एयरपोर्ट रनवे के बगल पायलट ने खुद बनाया। अब बताओ, ये ना मैं नहीं बोलूंगा उसको कुछ, ये पायलट भी देखो। में ही मुद जाता हूं ना, तो अपना बैठ के टंकी सी खोल दी। ज्यादा तेज आ रहा होगा ना, किडनी पर घना प्रेशर पड़ रहा होगा। प्लेन के अंदर तो वो प्लेन के अंदर है वैसा ही, मैं प्लेन के अंदर ही है। होते नहीं, और होंगे भी तो फिर वही गंवार पने वाली बात। ताऊ डर जाएगा उस वॉशरूम को देख के, इतना प्रीमियम है। कहीं एयर होस्टेस 5 रुपए ना मांग ले, 5 रुपए नहीं दे सकता जी मूतने के ना। कौन लाया था भाई? तुम अभी एवरेज फ्लाइट बता रहा हूँ, 5 से 8 हजार के बीच में शॉर्ट रेंज, या फिर अगर दूर जाते हो तो अगर उतने पैसे तुम दे पा रहे हो तो तुम्हें 5 वही है भाई। तुम 5 रुपए पकड़ते हो, लेकिन बड़े पैसे जितने 1000 लाख ये छोड़ देते हो। लोग गैम्बलिंग साइट में कितना कुछ करते हैं, फिर उनसे 5 रुपए मांग लो, नहीं देंगे तुमको। वीडियो बना लेंगे पायलट को, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो क्या हो जाए, ले कुर्ता ठाका बना ले। इधर ताऊ दरभंगा एयरपोर्ट रनवे मूतने में व्यस्त था, उधर ताऊ के पोता पोती ने अपना बोल्ट खोल दिए नए फ्लाईओवर के। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। लक्ष्य भाई की थी वीडियो, एंड बाकी तुम वीडियो जाके चेक कर सकते हो, सीधा आई बटन पे ही मिलेगी। एंड इंस्टेंट पे भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा उनकी, मेरी पर्सनल फेवरेट, यही डालूंगा तुम्हारे लिए। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको मिल जाएगा, तो आके आप चेक कर लो। एंड इंडियंस प्लीज़ बी अवेयर यार, सोच लो कभी कभार कुछ चीज़ें, सोच लो कि क्या क्या करना होता है, कब करना होता है, सोच समझ के काम करो यार। मतलब तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हें अच्छा दिखा सकता है। अगर तुम्हारे लिटरेचर बुक्स में ऐसा कुछ था, कुछ पोएम या फिर कुछ स्टोरीज, कैसे अपने आप को तुम अपना देखो, एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ गाइस, एंड डोंट बी फुलिश enough to do that kind of things. So guys, आज की वीडियो के लिए बस इतना। मैं बोलूँगा आपको एक और विजिटिंग गुड बाय, टेक केयर, सायनारा।